मुल्क भर में बारिशों के दौरान हादसात में 245 अफराद जाँ बहक, 602 जख्मी हुए। एनडीएमए के मुताबिक 24 घंटों में 21 अफराद जाँ बहक हुए। दीर, स्वात, कालाम, मलंजब्बा, शांगला, कोहिस्तान, नौशेरा, खैबर और पेशावर में शदीद बारिशों की पेशगोई। बुनेर में आसमानी बिजली गिरने से मवेशी हलाक। जिला दयामर में क्लाउड ब्रस्ट के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। 10 से 15 लापता सयाहों की तलाश जारी। 200 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। इसकरदू और गिरदोनवा में सैलाब और तोगयानी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक कहते हैं कि क्लाउड ब्रस्ट के बायस गिज़र अस्तोर और थोर वादी में मकानात और फसलें तबाह हुई। शाराए नारान और बाबूसर 13-14 मकामात से बंद है। शाराए करकरम भी दोबारा ब्लॉक हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ननकाना साहब में सैलाब मुतासरा देहात का दौरा। अवाम से बराह रास्त मुलाकात की, मसाइल सुने और इंतजामिया को फौरी इक़दाम की हिदायत जारी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जों से निपटने के लिए पेट्रोलियम लेवी मजीद 3 से 10 रुपए तक बढ़ाने पर गौर। बैंक से 2000 अरब रुपए तक कर्ज लेने पर भी मुशावरत। IMF ने गैस के 2800 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों के खात्मे का प्लान तलब कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जगह बांग्लादेशी हम मनसब जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान की अंगूर, अनार, सेब और टमाटर के टैरिफ में कमी। पाकिस्तान आम, कीनू, केले और आलू पर टैरिफ कम करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदा 1 अगस्त तक 1 साल के लिए मौसर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म केयर स्टावर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा बरतानवी क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। लड़का टिकटॉक वीडियोस बनाकर मेरे बेटों को तैश दिलाता था। बानो बीवी की सजा बलोच रिवायत के मुताबिक नहीं है। कोयटा के इलाके डेगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा का बयान। कहा बलोची जरगे ने बानो को सजा दी। सरदार शेरबाज सतकजई का कोई कसूर नहीं। कोयटा की अदालत ने सरदार सर शेरबाज समेत 2 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का खात्मा तो दूर की बात, हुकूमत की रिठ ही नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं दिन के वक्त भी दहशत गर्द दंदनाते फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कहा दीनी मकासद के लिए भी असलहा उठाना गैर शरई है। अब्राहम मुआहदे की तरफ जाने वालों की मुज़ाहमत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं इजरायली लड़ नहीं सकते, वो बच्चों, औरतों और अवाम को मार रहा है। हमें वाज़े तौर पर हमास के साथ खड़े होना होगा। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर कायम करना चाहते हैं। नूर मुकद्दम केस में सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने जहनी हालत का तयन नहीं कराया। सजाए मौत का फैसला वीडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर किया गया। हुमैरा असगर पर किराए कीमत में 5,35,084 रुपये वाजिबुल अदा थे। किराए का मुआहदा 20 दिसंबर 2018 को हुआ। मुआहदा मुकम्मल होने पर अदाकारा ने 10% किराया ना बढ़ाया तो मालिक मकान ने फ्लैट खाली करने का मुतालबा किया। 3 जून 2021 को पहला, 17 जून को दूसरा नोटिस भेजा। 8 जुलाई को मालिक मकान घर खाली पहुंचा तो हुमैरा असगर की लाश मिली। हमने हुकूमत को 26वीं तरमीम के 35 निकात से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा ना हुआ तो हमें अदालत जाना होगा। ऐसा हुआ तो हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सानिया 9 मई के वाक़यात में मुल्जिमान को सुनाई गई सजाओं का खैर मकदम कहा। उम्मीद है तमाम मुकदमात के जल्द फैसले सुनाए जाएंगे।
9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। मुलव्वस अफराद को माफ नहीं किया जा सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हम किसी सियासी रहनुमा को सजा मिलने पर खुश नहीं होते। जिसने भी जुर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। सीनियर सियासतदान मियां अजहर का सफर आखिरत। वालिद की नमाज जनाजा में रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर की शिरकत। हम्माद अजहर 9 मई के मुकदमात में मफरूर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का इजहार अफसोस। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल से सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा। सलीम मांडवी वाला का कहना है, सहाफियों का मुआशरे में अहम किरदार है, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला उस्ताद के तशद्दुद से बच्चा जाँ बहा के एक उस्ताद समेत 9 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, मदरसा सील कर दिया गया। डीपीओ स्वात का कहना है कि बच्चों पर कई महीनों से तशद्दुद किया जा रहा था। तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया। फैसलाबाद में अरबों रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का केस। अदालत ने 63 मुलजमान का 15 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। केस के मरकजी मुलजिम मलिक तहसीन अवान को भी आज अदालत पेश किया जाएगा। कराची में एक मां ने 5 बच्चों को बैक वक्त जन्म दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की पैदाइश वक्त से पहले हुई है, वजन बहुत कम है, ऑक्सीजन पर रखा गया है। अदनान शेख की 1 साल कबल शादी हुई थी। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 376 जख्मी। इमदाद के मुंतजर 5 फलस्तीनी भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 59,106 हो गई। दीर अल बला में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तंजीबात पर हमलों की वीडियो जारी। तर्जुमान के मुताबिक हमले में अमले की रिहाइशगाह और मरकजी गोदाम को निशाना बनाया गया। अमरीका दरिंदा सेफ्ट इजराइल का मुहाफिज बन गया। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान। इत्तलाक़ 21 सितंबर 2026 से होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस ने कहा, अब यूनेस्को में रहना अमरीकी मुफाद में नहीं। फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो, उनको भूखा प्यासा मत मारो। न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर निकल आए। यूनियन स्क्वायर पर मुजाहिरा। मुजाहिरीन की इजरायली जारियत और अमरीकी हिमायत की मजम्मत। तल अवीव पे भी आटे के थैले और ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाकर एहतजाज। जंग और भूख के खात्मे का मुतालबा। थाईलैंड में समुद्री तूफान बेफा की वजह से तूफानी बारिशें। शुमाली इलाकों में कहीं घुटनों घुटनों और कहीं कमर तक पानी। दुकानें और घर भी डूब गए। एशिया कप सितंबर में होगा या नहीं, फैसला कल एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में होगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में श्रीलंका और भारत की शिरकत न करने का इम्कान। और अमेरिका के बैन शेल्टन सिटी ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बरतानिया के कैमरॉन नोरी की इटली के लोरेंजो को अपसेट शिकस्त। वुमेन सिंगल्स में बरतानिया की एमा राडाकानो और अमेरिका की सोफिया कैनन की राउंड ऑफ 16 में एंट्री।